आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बुला लीजिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि क्लास तभी स्टार्ट होगी जब आप जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। इस लाइव क्लास में आप जल्दी जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बुलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट करने में आपको यही करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 3। चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसमें दोस्तों हम लोग देख चुके हैं विद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, श्रांतिकाल क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो इन 5 चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक इन 5 चीज़ों को आपने कंप्लीट नहीं किया तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और जाइए पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, फिर इस पार्ट 3 पर आइए, तब सारा कुछ समझ में आएगा। क्योंकि पहले दिन की वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक भी आपको समझाया था। तो देखिए धारा घनत्व में आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है और धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जे बराबर आप एक फार्मूला जानते हैं कि जे बराबर आपके पास होता है आई अपान में ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में हम जितनी धारा को प्रवाहित कर देंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? धारा घनत्व बोलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हमें फार्मूला पता चल जाए, ये जे आपका होता है धारा घनत्व, ये जे क्या होता है आपका? धारा घनत्व। ये आई आपका होता है वैद्युत धारा और इसके बाद ये ए आपका जो होता है वो होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? ये क्षेत्रफल। और इसके बाद में एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये आपका होता है क्षेत्रफल और ये जो बटा का साइन है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपान। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं अपान और हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो अगर हमें अब धारा घनत्व की डेफिनेशन निकालनी हो तो हम बोल देंगे सीधा सीधा, इसको आप मान लीजिए ए का मान अगर हम 1 रख दें तो ए का मान 1 रखने का मीन्स है एकांक। क्या मीन्स है? एकांक। तो अगर हम ए का मान एकांक कर दें तो उसमें एकांक समय में जितनी भी वैद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर लेंगे उसी को हम लोग जे बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी चालक का क्षेत्रफल तथा वैद्युत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? धारा घनत्व। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये आपको किसी को भी ये याद करने की आवश्यकता पड़ेगी? फिजिक्स में कुछ भी याद करना नहीं होता, बस ओनली टीचर अच्छा होना चाहिए, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको ओनली समझना होता है। जैसे कि आपने याद क्या किया, धारा घनत्व का फार्मूला आप जानते हैं, जे बराबर आई अपान ए। अब इसकी आप 2 प्रकार से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। आप इसको एकांक कर दें तो एक डेफिनेशन निकल आएगी जो मैंने लिखा। अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं किसी चालक का क्षेत्रफल उसमें उत्पन्न वैद्युत धारा के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा। क्या बात कर लेते हैं? मात्रक। तो मात्रक यहीं से अगर हम निकालें तो आई का मात्रक होता है एम्पियर और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके बीमा की बात करें दोस्तों, इसके बीमा की अगर हम लोग बात कर लें तो ए की जो बीमा होती है क्षेत्र, उसकी धारा की जो बीमा होती है ए, और इसकी जो बीमा होती है मीटर स्क्वायर की होती है एल। तो मीटर स्क्वायर की चाहिए इसलिए हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको ऊपर लेके जैसे ही आएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए एल की पावर -2, क्योंकि ये जो पावर है प्लस की है। अरे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम बीमा की जैसे ही बात करेंगे तो बीमा की यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए फार्मूला होता है आई अपान में ए। तो आई की जो धारा बीमा होती है ए, और जो क्षेत्रफल की बीमा होती है वो होती है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जो बीमा एल स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -2 जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो आई होप ये बीमा समझ में आ गई, मात्रक समझ में आ गई और डेफिनेशन समझ में आ गई। किसको क्लियर हो गया यार? इसमें कुछ याद करना है ही नहीं। धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए, इतना ही आपको याद करना है।
बस आप बोल देंगे ए आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और धारा आपका क्या है, आई क्या है आपका, धारा है, जे आपका घनत्व है, धारा घनत्व है, और ये बटे के साइन को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो आप बोल देंगे किसी चालक में, क्योंकि वैद्युत धारा दोस्तों चालक तार पर ही बहती है, अन्यथा किसी तार पर नहीं बहती। आपको कहीं से अगर लाइट खींच के लाना है तो आप जहाँ से करंट लेके आएंगे किसी तार से लेके आएंगे, तो ये जो आई होती है इसे करंट ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक प्रकार का करंट ही है। तो अगर हमें इसे कहीं से लाना है तो हम तार से लाएंगे, तो सीधे बोलेंगे किसी चालक तार से, किसी चालक तार का क्षेत्रफल उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, जिसका मात्रक हमें निकालना होगा। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, बीमा निकालनी होगी तो हम लोग बीमा निकाल लेंगे। अगर हम लोग बात करें इसकी राशि की, किसकी बात करें कि ये कैसी राशि है, एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये कैसी राशि है, तो इसकी जो राशि है दोस्तों वो है सदिश राशि। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपकी जो है सदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे गतिशीलता। क्या बात करेंगे, गतिशीलता। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गतिशीलता। ये गतिशीलता क्या होती है, देखिए दोस्तों, अगर वो क्लियर हो गया है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आपको पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना है, कितने पे सेशन को रोक देना है, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए गतिशीलता होती है म्यू। क्या होती है गतिशीलता, म्यू। अब जैसे कि धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी चालक का क्षेत्रफल उसमें उत्पन्न वैद्युत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो ये गतिशीलता है इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और गतिशीलता बराबर फार्मूला होता है वी डी अपान में ई। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें गतिशीलता में याद तो फार्मूले को करना ही पड़ेगा, फार्मूला तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फार्मूला बस आप याद कर लीजिए, 2 लाइन का फार्मूला है। ये वी डी आप जानते हैं क्या है, अनुगमन वेग। क्या है, अनुगमन वेग। इसके बाद आप ये जानते हैं ई आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता। अब इसे तो आप जानते ही, इसे क्या बोलते हैं, अनुपात। और ये म्यू, म्यू आपको जानते हैं, म्यू आपकी गतिशीलता है। अब सपोज करिए आपको डेफिनेशन निकालनी है, तो सबसे पहले तो भाई बोल देंगे आप किसी चालक। सबसे पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा, किसी चालक, इतना तो कंप्लीट बोलना ही पड़ेगा। अब तुमने बोल दिया किसी चालक, अब क्या बोलोगे, किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे, किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग या अफवाह वेग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफवाह वेग। तो आप बोल देंगे किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अफवाह वेग के अनुपात को, क्योंकि ये क्या होता है आपका अनुपात, अफवाह वेग के अनुपात को गतिशीलता म्यू कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप क्या लिखेंगे, किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। अब क्या इसमें बोलो, इसमें आपको याद करना पड़ेगा डेफिनीशन, बोलिए मुझसे, आपको डेफिनीशन याद करना पड़ेगा, कहते हैं आपको डेफिनीशन याद करना पड़ेगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब बोलिए, आपको डेफिनीशन याद करना पड़ेगा, मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको डेफिनीशन को याद करना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या आपको इस डेफिनीशन को याद करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, इस डेफिनीशन को आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना यार कि ये जो वी डी है ये अनुगमन वेग है, वैद्युतशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर फार्मूला होता है वी डी अपान ई। आपने इतना याद किया, बस आपको डेफिनीशन बोल देनी, किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग के अनुपात को या अफवाह वेग के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये अनुगमन वेग है, तो आप बोल देंगे किसी चालक में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ये अफवाह वेग की इस अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है याद करना, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, अफवाह वेग है। तो आप बोल देंगे किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अफवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं, बस सिंपल सी डेफिनेशन।
कुछ याद नहीं करना। तो आई होप आप समझे होंगे कि इसमें हमें कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट है जो उसे देखें, तो नेक्स्ट में क्या है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। क्या है हम लोग का नेक्स्ट? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इसे भी देख लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए इसमें भी आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर आई आर। तो अगर हमें प्रतिरोध का मान चाहिए तो आर बराबर अगर हम निकालें तो हो जाएगा वी अपान आई। यानी कि हम बोल देंगे इसमें, अब हम बोल सकते हैं सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एकांक, क्या बोल सकते हैं हम? सिंपल से बोल सकते हैं कि, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चालक में वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं किसी चालक में एकांक, जब हम किसी चालक में 1 एम्पीयर की, अब मैं आपको 1 ओम की भी डेफिनेशन बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन देखिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आपका V क्या होता है? वैद्युत विभव। क्या होता है? वैद्युत विभव। और ये I क्या होता है? वैद्युत धारा। और ये R क्या होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध। अब इसमें आपको डेफिनेशन बनानी है तो आप सेम इसी प्रकार डेफिनेशन बना लेंगे। बोलेंगे चालक किसी चालक में वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव के, ये वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव के क्या है? ये अनुपात ही तो है, इसे अनुपात बोलते हैं। तो वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। दोस्तों इतनी सी बात आपके समझ में आ गई तो कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, सेम तरीके से आपको तीनों डेफिनेशन बताई। इसमें मैंने बताया वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध आपका क्या होगा? किसी चालक में वैद्युत धारा तथा वैद्युत विभव के अनुपात को हम लोग बोल देंगे वैद्युत प्रतिरोध। ये जो साइन होता है अनुपात का। अगर दोस्तों मैं जल्दी से आपसे पूछ लूँ कि 1 ओम की डेफिनेशन बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपसे चलते फिरते कोई पूछ लेता है कि 1 ओम की डेफिनेशन मुझे समझाओ, तो आप उसे क्या समझाएंगे? मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए 1 ओम की डेफिनेशन आप उसे क्या समझा सकते हैं। तो देखिए 1 ओम की अगर आपको डेफिनेशन निकालनी है तो वैद्युत धारा I बराबर आपको प्रोवाइड करनी है 1 एम्पियर। अगर उसमें 1 एम्पियर वैद्युत धारा आप प्रोवाइड करते हैं और उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर कितने ओम का रजिस्टेंस होगा? 1 ओम का रजिस्टेंस होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 ओम की परिभाषा क्या होगी, तो आप सिंपल सा बोल देंगे किसी चालक में, इसी से देखिए निकल आएगी, बोलेंगे किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा प्रोवाइड करने पर अगर उसमें 1 वोल्ट का वैद्युत विभव उत्पन्न होता है तो उसमें 1 ओम का रजिस्टेंस होगा, 1 ओम का प्रतिरोध होगा। समझ में आ गया? डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आपको याद कर लेना है यार, इसमें कुछ नहीं करना यार। बोल देना 1 एम्पियर, अगर हम किसी कोई चालक है, अगर उसमें हम, जाहिर सी बात है यार, अगर इसमें हम आई का मान 1 रखेंगे ना और यहाँ पे इसका मान आर का मान 1 कर दें, आई का मान 1 कर दें, तो वी का मान कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसमें आई का मान 1 रखें तो वी का मान 1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या बोल देना है कि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग 1 ओम, तो उस चालक पर कितने 1 ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक है, अगर हम किसी चालक में 1 एम्पियर का जो है हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस जो वो चालक होगा, सपोज करिए कोई ये तार है, इस तार में अगर हम 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो आगे इसमें हमें 1 वोल्ट का विभव भी देखने को मिल जाता है। इसमें अगर रजिस्टेंस मापे मल्टीमीटर के द्वारा, प्रतिरोध नापे, तो इसमें 1 ओम का ही प्रतिरोध आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप बोल देंगे किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे हम 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि इस 1 ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे देखिए जगह की शॉर्टेज है तो यहाँ पे मैं आपको प्रतिरोध का मात्रक कराऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रतिरोध के मात्रक की बात करूं
प्रतिरोध के मात्रक की बात करूं तो मेन मात्रक होता है ओम। क्या मेन मात्रक होता है? ओम। इसका साइन होता है ऐसे करके। अगर मैं इधर से जो ये आपका आर बराबर यहाँ से अगर मैं निकालूं एक मात्रक, तो विभव का मान क्या होता है? ये आई का मान मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा? एक वोल्ट प्रति एम्पियर। एक ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसके ये बीमा की, इसके मात्रक की बात हो गई। अगर मैं बात करूं आपसे बीमा की, तो वीमा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि वी आर फार्मूला होता है वी अपान में आई। तो हमें वी का बीमा पता होना चाहिए, आई का बीमा पता होना चाहिए। तो अगर वी का बीमा नहीं पता तो आप जानते होंगे वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान में क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू अपान में क्यू। और डब्ल्यू का बीमा तो सबको ही जानता है कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस की 2। और यहाँ पे क्यू का बीमा होती है ए टी। तो अगर हम इस बीमा को वी के स्थान पर रखें, यहाँ से डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, देखिए ए ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा एम, और देखिए एल तो नीचे है नहीं तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर। अब टी की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 क्या मिल जाएगा? -3। तो टी की पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1। इसके बाद आई, ये एक एम्पियर की वैद्युत धारा है, तो जो ये आई का जो बीमा होती है ए। तो फाइनल जो बीमा निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, बीमा होगी ये। ठीक, ये आपकी बीमा निकल के आ जाएगी। अगर मैंने इसके बीमा की बात कर लिया, एक ओम की बात कर लिया, अब इसके बाद बीमा की बात कर लिया, मात्रक की बात कर लिया, सब की बात मैंने कर लिया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने सब कुछ पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश की है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।